आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं एक लीड कोड प्रॉब्लम इजी लेवल का, जो क्वेश्चन है 441 अरेंजिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यू हैव ए एन कॉइंस एंड यू वांट टू बिल्ड एक एस्टेकेस विथ दीज कॉइंस। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एन कॉइंस दिया गया है और क्या उसको के रो में सजाना है, के रो में सजाना है। और कैसे सजाना है? सीढ़ी। आप लोग सीढ़ी देखे होंगे जो स्टेप बाय स्टेप होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। अगर सबसे मानिए ऊपर वाला जो सीढ़ी है उसमें एक क्वाइंस है, तो उससे नीचे वाले सीढ़ी में दो क्वाइंस होंगे, उसके नीचे वाले सीढ़ी में थ्री क्वाइंस होंगे। ऐसे सजाना है। तो यहाँ पे इनपुट में देख सकते हैं क्या, इनपुट में दिया गया n इक्वल टू 5। तो सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे है, वन कॉइन्स, इसके बाद यहाँ पर टू कॉइन्स, यहाँ पे टू कॉइन, क्योंकि n इक्वल टू दिया गया है 5 तो हमको 5 ही कॉइन्स है, इसलिए हम 1 2 3 4 5। और यहाँ पे दिया है गिवन ए इंटीजर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट रो। बोल रहा है कि हम कितने सीढ़ी को कंप्लीट कर दिए हैं उसको रिटर्न करना है हमको। तो चलिए हम सबसे पहले लॉजिक सबको समझते हैं और उसके बाद अपना कोड लिखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व तो करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए हैं। अब चलते हैं, इसको समझते हैं क्या लॉजिक लगेगा, कैसे लॉजिक लगेगा, कैसे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे इनपुट जो दिया गया था उसको हम ले लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे होगा वन, जिसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लेंगे, एक स्टार्ट लेंगे और एक क्या लेंगे, एंड लेंगे। स्टार्ट लेंगे, एक एंड लेंगे। और इसका बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च में आप लोग जानते ही हैं कि मिड निकालना ही पड़ेगा। तो मिड कैसे निकाला जाता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 से मिड निकल जाएगा। तो हमको दिया गया है कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट, जैसे मैं यहाँ पे मानिए n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 8 है, तो 8 कॉइन्स है हमको। तो 8 कॉइन्स को हम लोग सजाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला रो में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कितना हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये अगर ये 10 आता, n इक्वल टू 10, तो ये कंप्लीट होता। तो जितना कंप्लीट होगा रो उसको रिटर्न कर देंगे। तो 1 कंप्लीट, 2 3 4। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमको क्या कितना दिया है, n इक्वल टू 8 दिया गया है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह कंप्लीट नीचे वाला जो रो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो और चाहिए, तो अब ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हमारा 3 रो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा आउटपुट में है 3, आउटपुट में कितना है 3। तो हम समझते हैं क्या, एक स्टार्ट लेंगे, एक स्टार्ट लेंगे और एक एंड लेंगे। तो हम मिड निकालेंगे, इसका मिड कितना निकलेगा हमारा, 4 निकलेगा। और हम के फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, के रो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, के फाइंड करेंगे। के फाइंड करने के लिए होता है फार्मूला, के डिवाइड बाई, सॉरी, के ये होता है हमारा फाइंड करने के लिए रो। तो यहाँ पे हमारा कितना मिड है। तो हम सबसे पहले के इक्वल टू मिड, या मिड प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे होगा मिड कितना है हमारा 4, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 2 हो गया। ये हमारा 10 हो गया। जो 10 क्या है, 8 से क्या है हमारा 10 ज़्यादा है, ज़्यादा है 8 से। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो एंड होगा
इंड को क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे। यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, जो के हो हमारा एन से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, जो क्या मिड है, जो हमारा मिड है ना, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या है, इंड है, सॉरी, इंड इक्वल टू क्या होगा, मिड -1। तो हमारा मिड कहाँ चला आएगा, ये हमारा 4 निकला था ना, अब 4 यहाँ पर 3 पर चलाएगा। तो हमारा कितना हो गया, पहले फिर यहाँ 0 1 2 3। तो इसके लिए मिड निकलेगा, इसके लिए मिड कितना होगा हमारा, 1 होगा। तो फिर 1 के लिए ऐसा ही लगेगा, के इक्वल टू कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 2/2। तो ये हमारा 2 से 2 कट गया तो कितना होगा, 1 होगा। अब कंपेयर करेंगे तो फिर एक कंडीशन लगेगा, एक और कंडीशन लगेगा हमारा, फिर इफ़ एक कंडीशन लगेगा जो के हो एन से, क्या, अगर छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट होगा ना, उसे मेल +1 कर देंगे। और +1 कर देंगे, उसके बाद ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और लास्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे इंड। इंड क्यों करेंगे रिटर्न, क्योंकि इंड इसलिए रिटर्न करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए कितना कंप्लीट हुआ, हमको मैक्सिमम चाहिए कि कितना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तो देखिए 8 में कितना कंप्लीट हुआ था हमारा, 3। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमको दिया गया है क्वाइंस 4 दिया गया है, क्वाइंस 4 दिया गया है और 4 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अब हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, 1 2, यहाँ पे क्या होगा, 4 हो गया। तो हमारा कितना कंप्लीट हुआ, 2। तो इसके लिए रिटर्न क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके लिए रिटर्न 2 हो जाएगा क्योंकि। और ऐसे समझ में आए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मानिए अब हम 11 ही ले लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या 11। तो इसका मीड कितना आएगा हमारा 5। तो 5 मीड आएगा। तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगेगा ये वाला। तो मीड हमारा 5 है, लिख देते हैं यहाँ पे, मीड इक्वल टू कितना है हमारा 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा हमारा, कितना 15 आ जाएगा, कीजिएगा तो 15 आएगा। तो 15 आ जाएगा हमारा, 15 आएगा तो कितना हमारा हमारा तो यहाँ पर दिया गया है 11। तो 11 से क्या है, ये क्या है 15 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो ये वाला लूप लगेगा। और उसके बाद अगर छोटा आ जाएगा, जब तक छोटा आएगा तब तक क्या होगा, ये वाला लूप लगेगा। और उसके बाद अगर लास्ट वाला, जब जैसे हमारा जो एक वाई लूप लगेगा, शुरू में वाई लूप लगेगा, जब तक हमारा चलता रहेगा लूप, जब तक हमारा क्या, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू क्या हमारा इंड ना जाए। अगर यह लूप से बाहर चला गया हमारा प्रोग्राम तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो रिटर्न था हमारा, रिटर्न ये वाला इंड कर देंगे और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए हम अब कोड को तो समझ लिए कैसे लिखेंगे, क्या लॉजिक है। चलिए हम अब कोड को सीधे लिखते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लॉजिक को समझ लिए हैं, अब चलते हैं अपना प्रोग्राम लिखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक लिए थे क्या, स्टार्ट, फिर एक लेंगे स्टार्ट इक्वल टू क्या, 0 से स्टार्ट होगा, और एक लेंगे इंट, जो इंट क्या होगा हमारा एन होगा, लास्ट चलेगा। और एक वाइल लूप लगाएंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम वाइल लूप लगाए थे। स्टार्ट जब तक क्या, इंड के इंड के इक्वल या उससे छोटा रहे। और यहाँ पे हम एक लॉन्ग लेंगे। लॉन्ग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका रेंज इंटीजर से ज्यादा होता है। और इक्वल टू हम मिड निकालेंगे, यहाँ पे मिड निकालने के लिए स्टार्ट प्लस इंड डिवाइडेड बाई 2। तो यह मिड निकल गया। इसके बाद हम एक की हमको निकालना है ना, कितना रू तक चलेगा।
तो ये 1 रो, 2 रो, 3 रो, लेकिन 3 रो जो है इनकम्प्लीट है, और हमारा 1 और 2 कंप्लीट है, तो इसलिए हमारा रिटर्न क्या है, ट्रू है। तो यहाँ हम के लेंगे, और के का जो फॉर्मूला होता है, मिड मल्टीप्लाई मिड प्लस क्या, 1, और डिवाइड बाई क्या, 2। तो इससे हमारा क्या हो गया, के फाइंड होगा। और के फाइंड होगा तो उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा के इक्वल इक्वल क्या हो जाए, एन आ जाए, एन आ जाएगा तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे क्या, अपना रिटर्न मिड कर देंगे। अगर इससे भी ना हो तो एक एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, अब चेक करेंगे क्या हमारा जो के दिया गया है वो एन से ज्यादा है। अगर एन से ज्यादा होगा हमारा तो क्या करते हैं, हम इंड को मिड -1 कर देंगे। और ये भी कंडीशन फॉलो ना हो तो एक और लगाएंगे, एल्स एल्स लगाएंगे, और क्या करेंगे, जो स्टार्ट होगा उसको मिड +1 कर देंगे। और +1 करने के बाद हम लास्ट में क्या, हमको मैक्सिमम चाहिए कितना हम कंप्लीट किए हैं रो, वही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इसलिए हम इन रिटर्न करेंगे, और चलते हैं अपना प्रॉब्लम को रन कराते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमारा जो केस है, केस 1 और केस 2 एक्सेप्ट हो गया है, और अपना कोड को सबमिट करते हैं। और देखिए हमारा जो कोड है सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।